ये जो प्री सीडिंग की गई है, ये जिसका मतलब ये है कि भारत गयाना में पक्का खेलने वाली है, भाई क्या ये सही है, क्या ये गलत है? मतलब सवाल तो बिल्कुल सही है। जिस तरीके से भारत के ओपनर्स अभी तक खेले हैं कि क्या ये कुछ युवा के साथ जाना चाहिए था, मे बी अभिषेक शर्मा जैसे किसी खिलाड़ी को खिलाना चाहिए था। जब 2007 में वर्ल्ड कप जीते थे तो हम युवाओं के साथ गए थे। क्या संजू सैमसन को अभी भी मौका दिया जा सकता है? और इस बार तो इंटरेस्टिंगली आप लोगों ने पूछ लिया कि क्या जड्डू की जगह दिया जा सकता है, क्योंकि वो बॉलिंग तो ऐसी कर नहीं रहे जिसकी वजह से उनको खिलाना पड़े, और बैटिंग वैसे भी बहुत बढ़िया नहीं कर रहे, तो क्या संजू को खिलाया जा सकता है? संजू का फैन बेस जो है वो मतलब कमाल का है। भाई आपने पूछ लिया है सवाल, तो फिर देना फर्ज बनता है मेरा जवाब। बोल के प्रेजेंस हैशटैग आस्क आकाश में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। आप कैसे हैं? आई जस्ट होप कि आप सब अच्छे होंगे, होंगे यार, क्यों नहीं होंगे। बोल केयर इंडिया नंबर 1 सेक्सुअल हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, पर लेट्स टॉक अबाउट योर क्वेश्चंस फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन सीधा आप फ्रंट ले लेते हैं भैया। ये जो प्री सीडिंग की गई है, जिसके बारे में कुछ खिलाड़ियों ने बात भी की है और थोड़े से उन्होंने बताया भी है कि वी आर नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दिस। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। तो ये क्या सही है, क्या ये गलत है? ओके, लेट मी जस्ट गिव यू अ पर्सपेक्टिव। पहली बात तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है ताकि भारतीय समय अनुसार भारत का सेमीफाइनल जरूर हो। तो भारत चाहे क्वालिफाई करे A1 या A2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत को गयाना में जाके खेलना है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, और उसमें कोई डाउट नहीं है कि भैया आप अगर A1 है तो आपको सामने वाले ग्रुप का A2 मिलना, मतलब वो B2 मिलना चाहिए, वो नीचे का आपको कोई वो सेकंड वाली टीम मिलनी चाहिए, और अगर आप A2 फिनिश करते हैं तो आपको सामने से वो नंबर 1 टीम के खिलाफ खेलना चाहिए। सबके लिए सही है। सामने वाली टीम जो ग्रुप है उसमें भी तो जो नंबर 1 पे आता है वो ये सोचता है कि सामने वाली ग्रुप के हम नंबर 2 से खेलेंगे, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा। अब A2 आप क्वालिफाई करो या A1 क्वालिफाई करो, आप तो खेलने ही वाले हो गयाना में। आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम। समय जो है उसको भारत समय के अनुसार रखा गया, इस वजह से बहुत तो सही है, लेकिन मुझे लगता है वो डिसाइड कर लेते। पर ये करना चाहिए था कि अगर भारत A1 फिनिश करेगा तो फिर B2 से मैच खेलेंगे, अगर भारत A2 फिनिश करेगा तो आप B1 से मैच खेलेंगे। तो ये वाली चीज जो थी वो मुझे लगता है कि आईसीसी को करनी चाहिए थी, कीपिंग इन माइंड कि नंबर 1 पे आने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। नंबर 1 को दूसरे ग्रुप के नंबर 2 से मुकाबला खेलने का मौका तो मिलना चाहिए। आई थिंक दैट इज वेयर इट कुड हैव बीन करेक्टेड। आई डोंट थिंक इट इज करेक्टेड, मतलब जिस समय में है वो सही नहीं है। और मैं तो इस बात से भी हैरान हूं यार कि सैटरडे को हम खेले थे बांग्लादेश के सामने, मंडे की शाम को, मतलब वर्किंग डे शाम को हम खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने। एक सेमीफाइनल भारत में 6 बजे के अनुसार शुरू होना पड़ेगा। 6 बजे का मैच यार, सेमीफाइनल ऑफ वर्ल्ड कप, उसी दिन शाम को हमने भारत का सेमीफाइनल भी देखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्चुअली स्केड्यूलिंग रही है, एटलीस्ट फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू या इंडियन व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैं थोड़ा सा, आप बताना मतलब कैसा लग रहा है आपको? भाई इन्होंने तो पूछ लिया, इंग्लैंड लुक्स लाइक अ गुड टीम फ्रॉम द बैटिंग साइड, व्हाट प्लान शुड आवर बॉलर्स हैव इफ दे फेस अस इन द सेमीफाइनल? सी देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आई विल बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो गयाना जाएगी टीम वो तो वहां की जो दूसरे ग्रुप की पहले नंबर वाली टीम जाएगी, और इंग्लैंड जा सकती है। इंग्लैंड जिस तरीके से यूएसए को धोया है, आई मीन क्या लताड़ा है, तो वो तो क्वालिफाई कर चुके हैं, और क्वालिफाई मोस्ट प्रॉब्ली नंबर 1 ही करेंगे। बाय द टाइम यू सी दिस वीडियो, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज का मैच आधा हो चुका होगा या हो चुका होगा। उसका जो विजेता होगा वो क्वालिफाई करेगा, और जो क्वालिफाई करेगा मुझे लगता है नंबर 2 पे करेगा, क्योंकि नेट रन रेट में भाग गया इंग्लैंड आगे। तो यस यू राइट, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का सेमीफाइनल होने वाला है गयाना में, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इट विल बी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। अब इंडिया इंग्लैंड के में कैसे इनको पकड़ सकते हैं? गयाना में हम पकड़ सकते हैं यार, हमारी स्पिन के चलते हम इनको पकड़ सकते हैं। इनकी जो बैटिंग है, बैटिंग अपनी जगह रखें। इन सब के आंकड़े लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने थोड़े से हल्के हैं। हमारे पास 8 ओवर की लेफ्ट आर्म स्पिन है, 4 जड्डू के, 4 अक्षर के, और फिर जो 4 ओवर हम कुलदीप के देखेंगे, जसप्रीत बुमराह की क्लास देखेंगे। सिर्फ टॉस जीत जाए रोहित, टॉस जीत जाओ, कर देंगे हम हिसाब किताब बराबर, क्योंकि गयाना की पिच पे रन ना बनने वाले ना चेज होने वाले, तो फिर इंग्लैंड को रोका जा सकता है, दबोचा जा सकता है गयाना में, क्योंकि पिच उस प्रकार की है। बस टॉस जीत जाए यार, टॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट जैसे टॉस हो रही है ना इस वाले टूर्नामेंट में, खासतौर से डे मैचेस के लिए, उतनी इंपॉर्टेंट है आपकी सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। बोल केयर इज इंडियाज नंबर 1 मेंस सेक्सुअल हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड है। रणवीर सिंह इसके फाउंडर, और ये वाली जो जॉन सीना के साथ थी, आई मीन ये तो वायरल। केशव, तुम घर छोड़कर क्यों जा रही हो? जेठ जी, इनकी डाली पे कभी फूल नहीं खिलता। क्या मतलब? तो सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं बोल केयर कॉन्डम्स। अब पिछले 2 साल में 2 करोड़ से ज्यादा ये ऑलरेडी बिक चुके हैं। द क्वालिटी इज आउटस्टैंडिंग, रिव्यूज आर एब्सोल्युटली फिनोमिनल, और आप रिव्यूज चेक कर सकते हैं अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, देयर आर मेनी प्लेसेस, और ये आपके घर पे फट से डिलीवर हो सकता है विद इन मिनट्स। तो फिर ब्लिंकिट पे और ज़ेप्टो पे और स्विगी इंस्टामार्ट पे आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। एंड आई वुड वंस अगेन से, देखिए
सेफ्टी फर्स्ट, प्रिकॉशन, प्रोटेक्शन, दैट इज फर्स्ट। उसके बाद सिर्फ पछतावा होता है, तो पछतावे से दूर रहना है तो फिर बोल केयर के आप ये दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां से आपको मेरा कूपन कोड का इस्तेमाल कर 35% डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स मिलने वाला है। तो इफ यू आर अ यूजर, इफ यू आर ऑफ दैट एज, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज फॉर 18+ कैटेगरी के लिए वाली एड है, तो प्लीज लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट आराम से। सवाल आ गया ये राजेश जी का, ये कह रहे हैं क्या इंडिया कोई प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकती है? आई मीन ऑस्ट्रेलिया के सामने मैं कह रहा हूं क्यों करोगे यार, जो टूटा नहीं उसको जोड़ना क्यों? और वैसे भी यहाँ पे गेम जो है वो टॉस का रहने वाला है। ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू कम रियली हार्ड एट अस, वो आना पड़ेगा उनको क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। मैच जीतोगे तो वो भी थ्रू हो जाएंगे, फिर अफगानिस्तान पीछे रह जाएगी क्योंकि अफगानिस्तान का आखिरी मुकाबला ना बांग्लादेश से है, और अफगानिस्तान बांग्लादेश दैट गेम इट्स नॉट गोइंग टू, वो वाला गेम नहीं होगा जिसमें आप नेट रन रेट को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर पाओगे। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मैच भी वैसे वो टर्निंग पिच पर है, तो ऑस्ट्रेलिया तो आएगी, दे आर गोइंग टू कम रियली हार्ड एट अस, पर नो बदलाव। मैं कहूंगा सेम टीम के साथ खेल जाओ एक बार फिर, जो मैंने पहले कहा था, टॉस जीत जा रोहित यार, टॉस जीत जा, पहले बैटिंग आ जाए तो काम हो जाएगा। बट देन यस, बी वेरी ऑफ द वुंडेड टाइगर। ये टीम इस समय उस पड़ाव पे है कि अगर यहां से आप हारे तो फिर टाटा बाय बाय के पूरे आसार है, पूरे आसार हो जाएंगे। अच्छा ये सवाल पूछ लिया भाई, भारत के लिए हाँ रिजर्व डे क्यों नहीं है भाई फर्स्ट सेमीफाइनल में, सेकंड में क्यों नहीं है? सर पता नहीं क्यों नहीं है, अब क्या ही बताऊं मैं तो। कुछ मिनट दिए गए हैं यहाँ पर, एक रात का मैच है तो रात के मैच के लिए एक रिजर्व डे रखा गया है, जो भारत में सुबह 6 बजे शुरू होगा। जो भारत में रात को 8:30 बजे शुरू होगा वो वहाँ के सुबह के 10:30 है, तो 10:30 के हिसाब से और 4 घंटे का समय दे दिया गया है कि अगर मैच डिले आप इतनी देर तक कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर क्वालिफाई आगे कैसे करेंगे? मेरी ये समझ में नहीं आ रही बात, क्योंकि ये एक बात हुई थी कि अगर आप A2 हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, आप A2 है तो आप फंस जाएंगे क्योंकि अपने ग्रुप में आप A1 नहीं गए थे, आप नंबर 1 पे नहीं आए थे, तो फिर आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप नंबर 1 है तो सामने वाली टीम भी तो नंबर 1 है, तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी टीम आगे जाए? आई गॉट नो आइडिया व्हाटसोएवर। इसका जो लूप होल है वो देखना पड़ेगा, ढंग से नियमों को पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली मैं ट्विटर पे डाल दूंगा, देखता कोई ना कोई तो समझदार बता ही देगा कि भाई कैसे होगा, अगर बारिश होती है तो कौन सी टीम आगे जाएगी। दिस इज अ बिग क्वेश्चन एक्चुअली, इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन। उसके बाद ये पूछना हमारे फाइनलिस्ट, मेरे फाइनलिस्ट कौन है इस वर्ल्ड कप के लिए? मुझे लगता है अगेन इट विल बी लिटिल टू अर्ली। अगर वेस्ट इंडीज क्वालिफाई करती है तो मुझे लगता है इट विल बी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। अगर वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं करती है तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, हो सकता है फिर तो मतलब साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएगी यार, फिर तो मैं कह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया वाला भी हो सकता है। आई मीन इट इज वेरी टफ वन। इंडिया को मैं फाइनल खेलता हुआ देख रहा हूं, दैट इज माय ओनली विश एंड होप एंड बिलीफ। उसके आगे देख लेंगे, जो आएगा देखा जाएगा यार। ये एक और रोहन जी ने पूछा कि अफगानिस्तान की ग्रेट जर्नी के पीछे कारण क्या था? सर मैं तो सिर्फ यही समझता हूं कि ये T20 जर्नी मैन है, इतने सारे T20 मर्सेनरीज हैं, सब जगह जाकर खेलते हैं, तो अपने T20 के खेल को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पका लिया है, समझ गए हैं, और इस वजह से जब इकट्ठे होते हैं तो एक पर्पस के लिए भी खेलते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान एज अ कंट्री डजंट हैव अ लॉट टू सेलिब्रेट। तो ये जब टीम आती है तो सडनली दे फील मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई मीन कहाँ मिलता है ऐसा मौका कि आप देश में कुछ खुशियां बांट सकते हो। सो दैट इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग कि ये वजह है जो अफगानिस्तान को इतना खास टीम बना चुकी है। जबकि और इन परिस्थितियों में, खास तौर से इन परिस्थितियों में ना, इनकी बैटिंग जो है वो बेहतर हो जाती है। बॉलिंग तो सब जगह ठीक ठाक करते हैं, ये इनकी बैटिंग फंस जाती है। अगर पिच में थोड़ी सी ज़्यादा मदद हो फास्ट बॉलर्स के लिए, तो वहाँ इन पिचेस पे दे आर कमिंग टू देयर ओन। द लास्ट क्वेश्चन इज क्या संजू को खिलाना चाहिए इंस्टेड ऑफ रविंद्र जाडेजा? मैं कहूंगा नहीं भैया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लेफ्ट हैंड स्पिनर खिलाओ, 8 ओवर की स्पिन चाहिए मेरे को, लेफ्ट हैंड स्पिन। और जड्डू का अगर किसी के खिलाफ सबसे अच्छे आंकड़े हैं तो वो इसी टीम के खिलाफ है, ग्लेन मैक्सवेल के सामने है। तो प्लीज रविंद्र जाडेजा को इस मैच में खेलने दीजिए, और मुझे नहीं लगता कुछ बदलाव होगा, ना ही कप्तान बदलाव करने वाले हैं। अब तो शिवम दुबे भी रन बना चुके हैं, रविंद्र जाडेजा इज दी ओनली गाय जिन्होंने अभी तक पूरी लय प्राप्त नहीं की है। तो हो सकता है इस मुकाबले में उनके पास भी लय आ जाए, नाउ कीप आवर फिंगर्स क्रॉस। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। वैसे मैं बंगाल में हूँ, ये बंगाल प्रो T20 जो हमारी चल रही है वो मैं यहाँ पर करने के लिए आया हूँ, तो मज़ा आया एक्चुअली, मुकाबले अच्छे थे, थोड़ी सी कमेंट्री कर ली, थोड़ी सी मस्ती कर ली, थोड़ा सा मज़ा कर लिया, और शाम को फिर मिलूंगा आपके साथ, बात करेंगे यार, इंडिया का मैच है, कीप एन आई ऑन इट। अच्छा, और मैंने बोल केयर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज डू चेक इट आउट। 35% डिस्काउंट आपको मिल सकता है ऑन ऑल योर प्रोडक्ट्स एंड डिस्क्रीटली डिलीवर्ड एट होम। सेफ्टी फर्स्ट, प्रिकॉशन फर्स्ट, प्रोटेक्शन फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, इसलिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, चेकआउट कर लेना। ये 18+ लोगों के लिए सिर्फ, मतलब समझ रहे हैं बात, आप समझ गए ना? ठीक है फिर।